बालक के ऊपर जाके गिरता है। बालक चिल्लाता है, रोता है, पर सुनने वाला कोई नहीं होता है। एक बात ध्यान रखना, गीता जी में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैया के पेट में 7 महीने का बालक हो जाता है ना, 7 महीने का, बिल्कुल जिंदा रहता है, जिंदा, सांस भी लेता है। मैया जैसा खाती है उसका कुछ अन्न का भाग उसके पेट में भी जाता है। 7 महीने का गर्भ बिल्कुल पेट में जिंदा हो जाता है बालक। 2 महीने तक इतना रोता है, हम सभी चिल्लाते हैं, भगवान से कहते हैं हे ठाकुर जी बाहर निकालो, बाहर निकालो, मैं तुम्हारा इतना भजन करूंगा कि ढेर लगा दूंगा भजन कर करके, ताकि दोबारा गर्भ में आना भी नहीं पड़े। भगवान कहते हैं बेटा तू यही कहता है भजन करूंगा, और दुनिया में जाते ही भजन को भूल ही जाता है। तो हम सब भगवान से कहते हैं मैं भूल जाता हूं तो तुम ही घंटी बजा के याद दिला दिया करो। भगवान कहते हैं मैं तो खूब घंटी बजाता हूं, पर तू सुने तो दुनिया में जाने के बाद। और भगवान की घंटी क्या है? ये कथा, ये भागवत, ये सत्संग ही भगवान की घंटी है। भगवान तो कहते हैं भाई मैं तो खूब घंटी बजा रहा हूं, पर तू सुन तो सही, या आ तो सही, बैठ तो सही मेरे सत्संग में। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, बालक का जन्म होता है तो मुट्ठी बंद होती है, मुट्ठी बंद। छोटे बच्चे की देखना, मुट्ठी बंद होती है। कितना भी मुट्ठी खोलो, 15 दिन के 1 महीने की बालक की मुट्ठी अपने आप बंद होगी। मुट्ठी बंद क्यों होती है? क्योंकि हम सब भगवान से सौगंध खा के आते हैं, मुट्ठी बंद करके प्रतिज्ञा लेके आते हैं भजन करूंगा, इसलिए मुट्ठी बंद होती है। मैया के शरीर में एक सुषुम्ना नाम की नाड़ी होती है, नाड़ी, सुषुम्ना नाम की नाड़ी से संपर्क टूटता है परीक्षित, और हमारा इस संसार में प्रागट्य हो जाता है। अच्छा, तुम में से कोई बद्रीनाथ जी जा रहा है, बद्रीनाथ जी, और बद्रीनाथ जी की गाड़ी में बैठने लगे, जाने की तैयारी हुई, मैंने छींक दिया। तुम कहोगे अरे पूरा काम बिगाड़ दिया, छींक दिया, उतर जा गाड़ी में से, उतर, बेकार कर दिया काम। अरे छींकना बुरा माना जाता है, और तुम यात्रा पे जाने लगो, अच्छा काम करने जाने लगो, और कोई रोने लग जाए तो बुरा माना जाता है, इसको अभी रोना सरा। और हमारा भी संसार में जन्म होता है, हम इस संसार में आते हैं तो दुनिया में पांव धरते ही दोनों काम करता है बालक, छींकता भी है, रोता भी है। क्योंकि बच्चा रोता है, बिना रोने वाला बच्चा स्वस्थ नहीं माना जाता। छींकने, और एक देखना आप, छोटा सा बच्चा होता है, डॉक्टर दोनों पांव पकड़ के झटकारता है उसे, तो वो छींकता भी है। तुलसीदास जी कहते हैं छींकत जग में पग दियो, आवत दीनो रोय, अरे जनमन से अपसगुन भये, तो मंगल के ही विधि हो। अरे जब बालक ने आते ही रोना शुरू कर दिया, छींक दिया, अब सगुन तो हो ही गए, अब सगुन यानी बुरा सगुन तो हो गया, तो फिर जीवन में मंगल कैसे होगा? जब पांव धरते रोना शुरू कर दिया तो जिंदगी भर तो रोना ही पड़ेगा। तुलसीदास जी कहते हैं नहीं रोना पड़ेगा, मंगल करने वाला दुनिया में आने के बाद एक है भगवान का नाम, ए जी मंगल